नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आपको पता है कि इंडिया के कोने कोने में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ और बातचीत करने के दौरान मैं ये पता लगाता हूँ कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही है या फिर गलत है। दोस्तों, इसका सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के बाराबंकी शहर में और इस वक्त मेरे सामने यूथ आइकन है और नेटवर्कर है और देखा जाए तो डायमंड पर्सनालिटी अपने आप में बहुत बिलीव सिस्टम रखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं कि आप इतनी दूर से हमारे बाराबंकी शहर में आए। यहाँ के लोगों के विचार जानने के लिए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जहाँ पे देखा जाए इस बिजनेस को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के, कि दुनिया भर में हर एक व्यक्ति कहेंगे उसके माइंड में ये पड़ा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बेकार है, बस एक मिथ्या है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक धंधा है, कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेरे चाचा का लड़का भी किया था तो वो छोड़ के बैठ गया। तो कहाँ तक ये बातें सही है? क्या सच में यहाँ से कुछ होता है या फिर ऐसे ही लोगों को बस बेवकूफ बनाया जाता है? देखिए सर, सबसे पहले है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना, जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को समझ लिया तो उसको ये पता चल जाएगा, बिलीव हो जाएगा कि यहाँ से कुछ होता है या नहीं होता है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो यहाँ से बहुत कुछ होता है और लोगों की बात भी सही है। जैसा कि आपके रिलेशन में उन्होंने छोड़ दिया और बहुत सारे लोग हैं निगेटिव बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है ना, लोगों ने उनको जो है ना इस तरह का डायरेक्ट इंडस्ट्री का आईना दिखाया है कि वो उसी आईने में फंसे हुए हैं। आज तक उनको वही चेहरा दिखता है जहां से वो डूबे हुए हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री क्या कहें कि इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चिटफंड कंपनियां या अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से देके साल 2 साल किए, 2 4 6 महीने के लोगों से पैसा ऐठा और निकल लिए। तो लोगों का कहीं ना कहीं अगर जेब से कुछ पैसा जाएगा, समय जाएगा, बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात उसको गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो वो क्या करता है, वो बगैर चीजों को समझे वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर थोप देता है कि नहीं इंडस्ट्री ही गलत है। बशर्ते ये अगर वो जानने की कोशिश करे कि उस इंडस्ट्री को हमने कितना समझा है, कितनी हमने उसकी जानकारी ली, कितना हमने उसके बारे में सीखा है। देखिए सर, शुरू में अगर एक बच्चा होता है, अगर वो साइकिल चलाना भी सीखता है तो पहले कैची चलती थी, उसके अंदर डाल के चलाता है, फिर बहुत बार गिरता था, फिर उठता था, फिर संभलता था। धीरे धीरे उसके माँ बाप जो लोग होते थे या उसके आसपास वाले लोग होते थे उसको सपोर्ट करते थे, उसकी हिम्मत बढ़ती थी, वो और कोशिश करता था। जो 2 4 10 दिनों में वो धीरे धीरे कैंची से वो गद्दी पे बैठ जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों का जब उसका प्रोत्साहन मिलता था, लोगों को पता था कि ये ऐसे करेगा तो कामयाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में इतनी गंदगी लोगों ने फैला दी है, उस गंदगी को साफ करते करते तक धीरे धीरे टाइम लगेगा। और आज जिस स्पीड में ये गंदगी साफ हो रही है, बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हैं, बहुत सारे यूथ इस और उनका रुझान है और गवर्नमेंट भी इसमें प्रयास कर रही है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसके जो है ना कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं। एक समय सर ऐसा आएगा, अभी तो हम लोगों के ऊपर जा रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको समझिए। एक टाइम ये आएगा कि अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं तो आप इसको ज्वाइन कर नहीं कर सकते। सर अभी हम लोगों के पास बिल्कुल ऐसा है। सर आने वाले समय में ऐसा होगा, जिसके पास नॉलेज जब स्कूलों में सर पढ़ाई जाने लगी, लोग उससे MBA करके निकलेंगे तो जाहिर सी बात उसी इंडस्ट्री में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे या जो इस लाइन में नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है अगर जो लोग इस इंडस्ट्री को में आना चाहते हैं, इसके बारे में समझे और सही गाइडलाइंस ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होता है कि ये भी आप जानकारी लें कि आप किस इंसान से समझ रहे हैं। बशर्ते सर अगर आपको आप इतनी दूर यहाँ से अगर आपको लखनऊ में कोई प्लेस घूमने की बात कहें तो आपको वही अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा जो लखनऊ में घूमा होगा कि कहाँ पे क्या प्लेस। अगर हम कभी लखनऊ नहीं गए, अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो आपको जो हमारी मर्जी होगी वो हम राय देंगे, एक्चुअल फैक्ट नहीं निकल के आएगा। तो इसी तरह से लोग जो है ना एक दूसरे से राय लेते हैं। जब राय लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं होती, उसी तरह से राय देते हैं, वो बंदा मोटिवेट हो जाता है। इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप राय भी ले तो ऐसे व्यक्ति को आप तलाश करिए, भले उसमें महीना भर लगे, 2 महीना भले 1 साल लग जाए। आपको जब ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे तब उनसे राय लीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए और इंशाल्लाह जरूर करना। जैसे बहुत सारे लोगों को जब ज्वाइन कराया जाता है तो वो कहीं ना कहीं माइंड में अपने एक सपने को बना लेते हैं कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, कम समय में बहुत आगे तक जाना है, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। तो सर रीजन क्या है फेल होने का? सर देखिए, सबसे पहले लोगों की यही होता है कि हम इस इंडस्ट्री में आए, बस रातों रात हम करोड़पति बन जाए। हर एक इंडस्ट्री में सर समय लगता है, ठीक समय लगता है। यहाँ पे 3 से 5 साल अगर इंसान मेहनत से और लगन के साथ काम करता है तो उसके हाथ अपने पूरे जरूर कर सकते हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं हम आज ज्वाइन करें, हम अगले महीने में जो यहाँ से जो ना कार ले लें, यहाँ से हम टूर अचीव कर लें, यहाँ से हम अपनी मनचाही इनकम ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं।
क्योंकि अगर आप एक छोटा सा बच्चा भी होता है सर, अगर उसको वो अगर हम बात करें उसको डीएम बनना होता है या कोई भी अधिकारी बनना होता है तो उसको अब तो नर्सरी से हो गई पढ़ाई, पहले कक्षा 1 से होती थी तो 3 साल और पहले से पढ़ाई करते करते स्टेप बाय वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ उस एक पर्टिकुलर लेवल को बहुत मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद ही वो वहाँ पहुँचता है, तो उसके पीछे उसका इतना संघर्ष होता है। हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद सोचते हैं कि हम आज ज्वाइन करें, कल हम यहाँ से लखपति बन जाए, तो ये संभव नहीं। आपको एक पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं, जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकते हैं उससे बहुत 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं। क्या रियल में ऐसा बिकता है या फिर ऐसे ही? नहीं सर, देखिए मार्केट में 10 गुना की बात तो गलत है, लेकिन हाँ मार्केट रेंज में जो प्रोडक्ट होते हैं उसके कुछ ना कुछ रेट में डिफरेंस रहता है। उसका कारण क्या है सर? अगर हम आपकी बात करें, आप हर एक कैटेगरी मार्केट की बात करें, मार्केट में अगर सर हम 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर एक आती है 800 भी आती थी, एक अल्टो भी आती थी, उसकी 4-5 लाख, वैगन आर भी है 7-8 लाख है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे अर्टिगा वगैरह है 10-11-12 लाख की, उसके ऊपर हम जाएंगे फॉर्च्यूनर वगैरह है 30-35-40 लाख की, उसके ऊपर हम जाएंगे ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर, इस तरह से गाड़ियां होगी। तो हर क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। अब अगर आपकी क्षमता 800 की है तो अगर आप BMW के बारे में कहो नहीं BMW महंगी है तो हम नहीं लेंगे, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट महंगे है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। आप मार्केट का सर हम कह रहे हैं एक साबुन लेकर देखिए वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 साबुन ले लीजिए वो खत्म हो जाएंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो एक्चुअल टेपर वाले शॉप है वो अगर एक लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा चलता है। तो ये अगर ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें सिस्टम को फॉलो करते हो तो मार्केट रेट से सस्ते पड़ते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मिथ चलता है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। एक्चुअल में महंगे नहीं रहते हैं, वो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्वालिटी कितना है। तो शायद इसीलिए लगता है कि लोगों के यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी प्रोडक्ट हैं वो महंगे हैं। तो सर लोगों को कामयाब यहाँ होने का जो सूत्र है, जैसे लोग आते हैं कामयाब होते हैं, तो किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए जिससे कि यहाँ से कामयाब हो सके? सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए 100% अपने काम पे ईमानदारी। अगर आपने अपने काम पे 100% ईमानदारी दिखा ली तो आप सारे काम कर जाओगे। आपको किसी भी इंडस्ट्री में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां चले, आप किसी भी कंपनी के साथ जाए, उसकी बेसिक चीजें आप समझिए। उसका प्रोडक्ट कैसा, सबसे पहले उसके प्रोडक्ट कितने हैं और कैसे हैं। दूसरा उसका मैनेजमेंट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और कितना समय हो गया उसको अच्छे तरह से चलते हुए, या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है। इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर इन चीजों के बारे में समझेंगे, इनमें से तीनों चीजें आपको पाई जाती, डेफिनेटली आप आंख बंद करके उस कंपनी के साथ चले जाइए। 3 से 5 साल उसमें समय दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम है उसके अपने लीडरों से बात करिए, जैसा जैसा वो बताए उस तरह से आप करते चले जाए तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। बहुत लोग सर वीडियो देखते हैं, फ्रेशर लोग रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये चलता है, ये क्या सिस्टम है। तो थोड़ा सिस्टम के बारे में बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर? नेटवर्क मार्केटिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम जो पूरा जीवन जी रहे हैं ये कहीं ना कहीं नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, बशर्ते इनडायरेक्टली डायरेक्टली होता है। अभी क्या होता है, जो हम इनडायरेक्टली, जैसे आप इतनी दूर से आए, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू हमसे कनेक्ट हुए आप आए, या हम मार्केट से दुकान से भी कोई सामान लेने जाते हैं, फेयर एंड लवली की बात करें या लाइफ बॉय की बात करें, कहीं ना कहीं हमने उसका ऐड देखा, कहीं ना कहीं किसी चीज से कनेक्ट हो तभी उसकी जानकारी हो, वो इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि हमने आपके बारे में बताया, हमने इसकी खूबियां बताई, या इसमें आप कैरियर बना सकते हैं, इसमें आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। आप खरीदारी तो वही कर रहे हैं, आपको चाय साबुन पेस्ट तो यूज करना ही करना, आपका जीवन बीत गया, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो चुके, 40 साल हो चुके, वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते करते आज तक आपकी एक शर्ट नहीं बदली, सब समझ रहे, और आपको जीवन भर उसको यूज इस्तेमाल करना। लेकिन अगर वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, आपको काम वही करना, केवल थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के इसको समझ के आपको अपनी शॉप चेंज करनी। शॉप अगर आपने एक बार अपनी चेंज कर दी, शॉप चेंज करने के बाद आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे 2-4-5 साल अगर आप इस्तेमाल करते हो, यहीं से एक आपको एक जरिया मिल जाता है, यहाँ से आप लाखों की इनकम कर सकते हैं। और आप 20-25 साल 30 साल आप वैसे उपभोक्ता हैं, आप जीवन भर उपभोक्ता रहे। यहाँ आदमी मरने के बाद भी उपभोक्ता रहता है, मर जाता है, उसको कफन चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, उसको एक्सवाइजेड बहुत सामग्री चाहिए, वो रहता है, जब से पैदा होता है, जब से मरता है, उसको उपभोक्ता है। लेकिन अगर वो सिस्टम के साथ था तो उसी से वो कहीं ना कहीं आपका इनकम का जरिया बन सकता है, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे कहाँ एक बार काम कर लीजिए और बार बार इनकम आएगा, यानी काम एक बार करते हैं फिर नहीं काम करते तो भी यहाँ पे पैसा आएगा, जिससे पैसे और एक्टिव इनकम होता है। तो क्या यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर आप काम अगर नहीं करते हैं किसी वजह से, तो क्या तो भी पैसा आता रहेगा? देखिए इसके 2 तरह के हैं। सबसे पहले होता है कि अगर आपने काम किया 2-4-5 साल इसमें मेहनत की, ठीक है, आपकी टीम बन गई,
तो आपको पैसा आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप नहीं काम करना चाहते तो आपके नीचे अगर एक्टिव टीम है तो आपको पैसा आता रहेगा जब तक वो काम करता रहेगा, कहीं से भी हो। दूसरी चीज, अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो जहां पहले 100% काम करते हैं, आप धीरे धीरे वहां पे आप 10% काम करें। अगर 10% आप काम कर रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ के और चांसेस होंगे, आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगी, तो इससे बढ़ता रहता है। बाकी अगर हम सोचे कि हमने 2-4-5 साल काम कर लिया, उसके बाद बिल्कुल बैठ जाए, अगर आपने ये सोच लिया तो आपकी जो टीम होगी वो भी तो यही सोचेगी। धीरे धीरे करके अगर वो यही सब सोच लेंगे तो एक दिन आपका नेटवर्क पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल काम नहीं बंद करना, बस ये है कि जहाँ 100% काम कर रहे थे आपको 20-30% तो काम करना ही करना, अपने नेटवर्क को संभालना। इसको इस तरह से समझ लेते हैं सर, अगर आप थोड़ा सा छोटा सा पौधा कोई लगाते हैं तो उसकी शुरुआत में बहुत केयर करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, उसकी इतनी केयर नहीं करते। जब उसका फल का समय आता है, फल खाते हैं, परिवार खाता है, रिश्तेदारों को खिलाते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जरा सी भी देख रहे कुछ ना करें तो एक दिन ऐसा है कि उसको बंदर भी कहो, तोड़ दे कहो, उसको आके काट के चला जाए, ठीक है, तो जब काट के चला जाए मुरझा जाएगा, आपको फल देना। तो एटलीस्ट आपको अपने नेटवर्क को देखना तो पड़ेगा, इतना सब आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको जीवन में यानी कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम बिल्कुल, अगर आप इसको रेगुलर करना चाहते हैं तो आपको इतना तो करना। कहने का मतलब आपने जो पौधा लगाया उस पौधा की रक्षा आपको करनी है, क्योंकि आप जैसी थिंकिंग आप रखेंगे आपकी टीम में भी वैसी थिंकिंग जाएगी। अगर आपने 4-5 साल काम करके काम बंद कर दिया, सोचा कि पैसा आने लगेगा, तो आपके नीचे वाले भी तो यही करेंगे, उनके नीचे वाले भी तो ऐसा करेंगे। तो धीरे धीरे जब सभी लोग ऐसा करने लगेंगे, नीचे तो काम खत्म ही हो जाएगा। यानी दोस्तों की डायरेक्ट सेलिंग में आपको काम 10% करना पड़ेगा, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम है तो टीम की देखभाल करनी पड़ेगी ताकि आपका पैसा पूरा जीवन आता रहे।